तू हमको हम बूढ़े है गए तेरे मैया बाप, तू हमको का तीरथ 84 को तीरथ नहीं करावे गो। बोले मैया बूढ़े बद्री हो गए हैं और यहीं पर आकाश से गंगा जो प्रकट हुई है। ब्रज में हमारे में 4 गंगा हैं। पहली मानसी गंगा नारायण कहे तो देखो वो बद्रीनाथ धाम जो है वो बद्री जो पहाड़न में वो बद्रीनाथ हमारो असली बद्रीनाथ नहीं, हमारो असली बद्रीनाथ तो यहाँ पे अलकनंदा कुंड है और कुंड के आसपास हमारे यहाँ 3 प्रकार के कमल खिलते हैं, नीले सफेद। यहाँ पर यशोदा मैया ने मानता करी है और मानता करके भूल गई है और बद्रीनाथ यशोदा। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं बूढ़ा बद्री और ये कामेवन क्षेत्र में पड़ता है। ये आप देख रहे हैं, ये है बद्री नारायण। और जैसे चारों धामों में बद्रीनाथ आदि बद्री पड़ते हैं, उसी तरीके से ये हैं बूढ़ा बद्री। तो चलते हैं और कराते हैं आप लोगों को यहाँ के बहुत ही अद्भुत दर्शन। यहीं पर पास में ही अलकनंदा है, उनके भी दर्शन आपको कराएंगे और पहले कराते हैं आपको बूढ़े बद्री जी के दर्शन। तो चलें और आप भी इन दर्शनों का लाभ लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें जिससे कि वे लोग भी इन अलौकिक दर्शनों का लाभ ले सकें, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र में ऐसे छुपे हुए स्थान हैं जो ब्रज 84 कोस की यात्रा में पड़ते हैं। तो यह आप देख रहे हैं श्रद्धालुजन यहाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो ये बड़े ही गर्व की बात है कि हम आपको ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा करा रहे हैं। हमने पहले भी आपको ये यात्रा कराई है जो अधिक मास में होती है और वो लगभग 7 से 8 दिन में लोग कर लेते हैं, लेकिन ये जो परिक्रमा है ये 40 दिन में पूरी होती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी परिक्रमा है। इसमें सभी दर्शन होते हैं और जो बड़ी परिक्रमा होती है उसमें केवल परिक्रमा ही होती है और बाकी उसमें दर्शन बहुत कम होते हैं, लेकिन इस परिक्रमा में दर्शन होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये आप देख रहे हैं, यहीं पर ये ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा बूढ़ा बद्री मंदिर। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखें तो प्यारे बोलो बूढ़े बद्री भगवान की जय। तो देखो प्यारे, जब हमारे कन्हैया ने कही कि मैया, एक दिन हमारी जसोदा मैया ने कही ठाकुर जी थे, अरे लाला तू तो भगवान है, तेने ऐसे ऐसे करिश्मा करे का तू देख लाला, तू हमको हम बूढ़े है गए तेरे मैया बाप, तू हमको का तीरथ 84 को तीरथ नहीं करावे गो। बोले मैया मैं सिगरे तीरथन को तेरे लिए यहीं बुला लूंगो, मैया मैं तीरथ करवे। बोले देख लाला, श्रवण कुमार ने तो अपने बूढ़े मैया बाप को कंधा पे बैठार के यात्रा कराई, तू हमको तीर्थ कैसे करावे गो। तो ठाकुर जी बोले मैया मैं तो श्रवण कुमार की तरह बन बन नहीं डोलूंगो, ले मैं संसार के तीर्थन को तो यहीं बुला लूँ। तो देखो अब यहाँ बूढ़े बद्री ते आगे आवे कामबन, और कामबन में चरण पहाड़ी ललित त्रिभंगी लाल, ए ललित त्रिभंगी जो 1.5 पैर पे खड़े है के वेणुनाथ कीनो और समस्त संसार के तीर्थन को आह्वान कियो, ए समस्त तीर्थों आ जाओ मेरे मैया बाप को तीर्थ कराने। तो समस्त तीर्थन को बसायो और फिर जब ठाकुर जी तीर्थ को लेके चले अपने मैया बाप को, जसोदा मैया को और नंद को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये देखो ठाकुर जी ये किसने बूढ़ो बद्री बन के बैठ गए। यहाँ पे आए ग्वारी आए, सब जसोदा मैया ठाकुर जी आए। बोले लाला ये कौन है। बोले मैया ये बूढ़ो बद्री है, ये बूढ़ो बद्री है मैया, और मैं ही बूढ़ो बद्री हूँ। अरे लाला तू तो कहतो रहे, अरे माँ बद्री में तो 5 जात के वृक्षा में माँ तो बेरन को जंगल है बद्री में, बद्रीनाथ तो आधे बद्री है। तो मैया चल तो गू, ये तो बूढ़ो बद्री है, मैं तो गू आधे बद्री दिखाई के लाऊं चल। और फिर ठाकुर जी चारों धाम के लिए आधे बद्री लगे। वहाँ पे आधे बद्री में कहा है कि देखो नर और नारायण ने जहाँ तपस्या करी बागु बद्री नारायण कहें। तो ये नर कौन है। देखो नर तो धरती पे आज तक एक ही भयो, आज तक यह धरा पे एक ही नर भयो,
नर को मतलब समझो, जाके स्तन चिन्ह नहीं होए वागु नर कहे। हम सब तो नारी हैं, क्यों हमारे सबके स्तन चिन्ह हैं, हम तो सब गोपी हैं। और नर तो एक भयो जो कृष्ण के संगो, तो वाको नाम हो अर्जुन। अर्जुन को नर कहे और नारायण कहे कृष्ण को। और जब नर और नारायण ने तपस्या करी तो वाको बद्री नारायण कहे। तो देखो वो बद्रीनाथ धाम जो है, वो बद्री जो पहाड़न में, वो बद्रीनाथ हमारो असली बद्रीनाथ नहीं। हमारो असली बद्रीनाथ तो यहाँ पे जो पहाड़न में, क्योंकि बद्रीनाथ की एक गणना बताई शास्त्रन में कहो गए कि गोवर्धन के या दिशा में इतनी दूरी पे बद्रिकावन जगह बद्रीनाथ धाम कहे। तो हमारो बद्रिकानाथ धाम तो ये है जो हमारे ब्रज में विराज रहो। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ देखोगे नर और नारायण, अर्जुन कृष्ण और उद्धव जी को दर्शन है, और वहीं पे नंदीश्वर शंकर जी को दर्शन है। तो बोलो बद्री नारायण भगवान की, अरे बोलो जमुना मैया की, और बोलो बूढ़े बद्री बाबा की, और बोलो अलकनंदा की। तो देखो आपने बाहर देखो, अलग गंगाऊ कह रहे, अलग नंदाऊ कह रहे। तो देखो अब ये बद्री नारायण जब ठाकुर जी आगे आके बैठे को तो सबको ध्यान आकर्षित करवे को अलग जगाई, तो अलग गंगा। तो बोलो बद्री नारायण भगवान की, और बोलो जमुना मैया की। और याब्रज में जो रहनो है तो यमुना जी कहनो है। जय हो जमुना। हरि हरि तेरी लीला जग सो न्यारी न्यारी। हरि हरि तेरी नारायण नारायण, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण। हरि हरि हसरो लाला हम पे। ठाकुर जी को पहचान गए। तो देखो प्यारे, यहाँ पे कहा है कि ठाकुर जी के 2 भुजाएं, और वहां बद्रीनाथ में आप 4 भुजा देखो, क्योंकि यहाँ स्वयं कृष्ण बद्रीनाथ बन के बैठ गए हैं। है तो स्वयं कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, जिनके ही संसार में जो भी आप रूप देखो वो सर्व कृष्णमयम जगत। ये जो वल्लभाधीश की यात्रा है रही है, ये वल्लभाधीश कहते सुदर्शन कवच में, जो कहते सर्व कृष्णमयम जगत। ये जो जगह है ये सिगरो कृष्ण को रूप है। तो हम सब कृष्ण को ही रूप है हमको बाहर नहीं, हम सब कृष्ण के विराट स्वरूप के अंदर ही हमें। तुमने देखो अर्जुन को, जब अर्जुन को भयम भयो और अर्जुन ने कही कि भाई हे प्रभु ऐसा यश लेके मैं क्या करूँगो, ऐसी कीर्ति लेके क्या करूँगो, जाकू गोद में खिलायो जाकू मारनो पड़े, जाकी गोद में खेलो जाकू मारनो पड़े, तो ऐसे यश कीर्ति को मैं क्या करूँगो। तब ठाकुर जी ने कही देख तू अपनो बस कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तो भैया सब सर्व कर्म की लीला है। जो अर्जुन को कर्म को ज्ञान को उपदेश उद्धव और अर्जुन को ठाकुर जी ने दियो। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये अलग गंगा अलग अलग। जय हो जमुना मैया की और जय हो कृष्ण कन्हैया की। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अनेकों श्रद्धालुजन यहाँ पर आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं ब्रज में हमारे में 4 गंगा हैं। पहली मानसी गंगा, दूसरी है अलग गंगा और तीसरी आवेगी बाण गंगा और चौथी चरण गंगा। 12 वर्ण और 12 उपवन। अब अलग गंगा पे हम आ चुके हैं। भोला बाबा महाराज श्री जी के अधिपति। जय श्री जी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर देखें अनेकों श्रद्धालुजन बैठे हुए हैं। और अलख नंदा ये देखें आप, यही अलख नैया मैया। यमुना जी कहोगे तो सदा सुखी रहोगे। ये देखें आप, ये हैं अलखनंदा। जय हो जय हो जय हो। यहाँ पर अलखनंदा पर बैठकर आनंद ले रहे हैं और ब्रज की ठंडी हवाओं का आनंद। जय हो।
ब्रज 84 कोस की यात्रा कराने के लिए जो पुरोहित होते हैं उनसे यहाँ अलकनंदा पर आपको अवगत कराते हैं। ये जगह भैया अलकनंदा और बूढ़े बद्री हैं। यहाँ पर यशोदा मैया ने मानता करी है और मानता करके भूल गई हैं और बद्रीनाथ यशोदा मैया के इंतजार में यहाँ बरसों तक बैठे रहे हैं, जिससे कि वो बूढ़े हो गए हैं। जिस समय यहाँ ब्रज गोपी आई हैं तो बद्रीनाथ जी ने कहा है वो यशोदा के जाकर के कहो कि मैं कब से उसका इंतजार यहाँ पे कर रहा हूँ। तो गोपियों ने जा करके यशोदा मैया को बतलाया है, तो मैया ने आए करके यहाँ मानता पूरी करी है, तो यहाँ बूढ़े बद्री हो गए हैं। और यहीं पर आकाश से गंगा जो प्रकट हुई हैं उनका नाम अलग गंगा हो गया है। बड़ा ही रमणीक स्थल है और बड़े ही सुंदर ठाकुर जी के दर्शन है, आनंद आ जाए, दिल को खुश करने वाली जगह है। बोलो श्याम सुंदर श्री हमने महाराज की जय। ये देखें आप कितने अद्भुत। तो चलते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको दर्शन। तो अभी हम आ चुके हैं आदि बद्रीनाथ बूढ़े बद्रीनाथ में। तो यहाँ की जो अद्भुत महिमा है वो यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं, उनके पवित्र हृदय से और उनकी मधुर वाणी से स्मरण करते हैं आप और यहाँ की अद्भुत महत्वता को जानेंगे। राधे श्याम। यहाँ पे सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माँ बाप को, नंद बाबा और यशोदा मैया को पुत्र प्राप्ति के लिए दर्शन कराए थे। फिर वो भगवान ब्रज में बोले हमारे वृद्ध माँ बाप कहाँ कहाँ भटकेंगे। उन्होंने फिर अपने 4 धाम यहाँ स्थापित कर दिए। उत्तराखंड में 4 भुजाओं में बद्रीनारायण, यहाँ 2 भुजाओं में पद्मासन पर, जैसे केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ, चोमुगाम में ब्रह्मा जी को मंदिर जो पुष्कर से लाकर स्थापित किए थे। हमारे यहाँ अलकनंदा कुंड है और कुंड के आसपास हमारे यहाँ 3 प्रकार के कमल खिलते हैं, नीले, सफ़ेद और गुलाबी। ये यहाँ की महत्वता है। संस्कृत में बद्री बोलते हैं बेर के पेड़ को, तो इसलिए बद्रीनारायण स्वयं यहाँ ही तपस्या की थी, ये यहाँ के बूढ़ा बद्री कहते हैं। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय। कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके? अच्छा लगता है, बढ़िया है। कहाँ से आएंगे आप? हमें बरोड़ा से आए थे, हमने 84 कोस की परिक्रमा कराए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भक्तों में भाव है, कितने प्रसन्न नजर आपको यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? जय, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। हर साल ऐसी यात्रा हो, बाबा कहे ऐसी यात्रा। राधे 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 राधे। बहुत कहाँ से आएंगे माँ जी आप? बड़ोड़ा से। कैसा लग रहा है आपको इस ब्रज? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखा आपने यहाँ पर भक्तों का जो भाव है, आदि बद्रीनाथ जी के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं और इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को करके यहाँ पर अपना जो भाव है वो प्रकट कर रहे हैं। राधे 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 राधे। तो अब हम आ चुके हैं बूढ़े बद्रीनाथ जी के अद्भुत दर्शन करने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये बूढ़े बद्रीनाथ जी हैं। जय हो जय हो। जय हो बूढ़े बद्रीनाथ जी की जय। और ये काफ़ी अद्भुत मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर बूढ़े बद्रीनाथ जी की आरती लिखी हुई है और यहाँ पर अद्भुत लीलाएं। ये देखें भगवान श्री कृष्ण जी की, ये बड़ा ही प्राचीन और अद्भुत मंदिर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु भगवान जी के स्वरूप यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये देखें आप भक्तों का जो भाव है, भक्तों का जो सैलाब है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो आप यहाँ एक बार पुनः दर्शन हम आपको कराते हैं बूढ़े बद्रीनाथ जी के। ये देखें आप कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर बूढ़े बद्रीनाथ जी के कर रहे हैं। जय हो जय हो। ये देखें यहाँ पर जो भक्त हैं ये ठाकुर जी को साथ में लेकर आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए आप कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये कामा से
और दिदावली के लिए रोड जा रहा है। इसी रोड पर 3 दर्शनीय स्थल पड़ते हैं। सबसे पहले जब हम मथुरा से गोवर्धन आएंगे और गोवर्धन से डीग आएंगे तो डीग से ही रास्ता कट जाता है और वो रास्ता चला जाता है सीधा चारों धाम के लिए। चारों धाम पहुंचने से पहले ही दिदावली आता है और उस दिदावली में पहुंचने से जैसे ही हम नरसिंह मंदिर में पहुंचेंगे जहां पर कृष्ण जी की नानी का घर है, वहां से हम सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगे। उस रोड पर हम सीधे नहीं जाएंगे तो वहीं पर ये स्थान पड़ेगा और इस स्थान पर सुदामा जी का मंदिर पड़ता है और इसी स्थान पर अलकनंदा बूढ़े बद्री जी पड़ते हैं और इसी रोड पर इंदौली नाम का स्थान पड़ता है जहाँ पर श्री कृष्ण जी, जो इंद्र था, श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगने के लिए आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों श्रद्धालु यहाँ पर इस जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि ये सभी श्रद्धालु एक साथ आते हैं और पूरे गांव में गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है, खेत भर जाते हैं और यात्रियों से पूरा रोड भर जाता है। मंदिर में काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो ये जो ब्रज के दर्शन आप कर रहे हैं, ये कितने सौभाग्य की बात है कि आप घर बैठे संपूर्ण ब्रज दर्शन की आप इस लीला को देख रहे हैं। श्री कृष्ण जी की जितनी भी लीलाएं हैं उन सबको हम आपको कराएंगे, ब्रज के कण कण से आपको मिलाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो इससे हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनके बारे में अन्य लोगों को भी पता चलता है। कितना अद्भुत और रहस्यमयी और चमत्कारिक ये ब्रज 84 कोस है। तो आप लोग शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, शेयर जरूर करें जिससे कि अनेकों लोग इस यात्रा का लाभ ले सकें। लाखों लोगों का हमें प्रेम तो मिल ही रहा है, लेकिन आप लाखों लोगों से करोड़ों लोगों के पास पहुंचाएं और करोड़ों लोगों से अरबों लोगों के पास पहुंचाएं। इसी तरीके से पूरे संसार में श्री कृष्ण जी की महिमा का गुणगान पहुंच सके। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रेम है वो हमेशा बना रहे। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और ब्रज 84 कोस की धाम की जय कमेंट में जरूर लिखें। राधे।